हाँ, हम लोग बात करेंगे कि निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर चैप्टर है आपका परिमेय संख्या के रिलेशन में। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वह मान में होता है, और उसको हमेशा किसी भी संख्या को उसका काम होता है कि धनात्मक संख्या बना देना। जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी भी संख्या का यानी संख्या x है, अगर इसका निरपेक्ष मान को इसको मॉड इससे डिनोट करते हैं, इसको मॉड x पढ़ा जाता है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसका केवल और केवल ये काम है कि कोई भी अगर नंबर मेरे पास नेगेटिव नंबर साइन में होंगे तो इसका काम होता है केवल और केवल क्या करना, पॉजिटिव कर देना। तो ये होता है आपका निरपेक्ष मान का केवल और एक ही काम होता है कि कोई भी संख्या अगर नेगेटिव होगी, अगर उसका निरपेक्ष मान निकालना है तो बेशक क्या करते हैं, उसको आप प्लस में लिखेंगे। जैसे माइनस का ये हो गया, अगर माइनस का 2 है तो इसको 2 करेंगे। अगर नंबर पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पॉजिटिव में होगा ही होगा। तो इन सब का निरपेक्ष मान -5 का निरपेक्ष मान 5 होगा, -2 का 2 होगा और धन 2 का तो प्लस पहले से कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 होगा। इस पे कुछ रूल होते हैं। जैसे परिमेय संख्या की बात है तो कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या में है, क्या कह लें कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या ना हो तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक की कंडीशन में अगर कोई भी संख्या हो हर एक पूर्णांक की अगर निरपेक्ष मान हम लोग निकालें तो हमेशा और हमेशा धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी और ये भी कुछ भी इस तरह से हो सकते हैं। परिमेय संख्या में भी ऐसा होता है। अगर मेरे पास कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या अगर इसका जो है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना फाइंड करें या निरपेक्ष मान ज्ञात करें, तो इसका भी वही रूल है कि अगर इस परिमेय संख्या का जो नेगेटिव साइन है उसको रिमूव करके क्या करेगा, प्लस बना देगा। जैसे 5/3 हो गया, माइनस का 7/3 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले निरपेक्ष मान तो ये 7/3 हो जाएगा। -2/5 का निकाले तो हो जाएगा क्या, 2/5 होगा। या यहाँ से निकाले 3 प्लस माइनस में दोनों साथ में लिख दे रहा हूँ। ये कहने का मतलब प्लस के साथ करोगे तो प्लस आएगा, माइनस के साथ करेंगे तब भी वैल्यू प्लस आएगा, तो ये 3/2 वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इसको निरपेक्ष मान निकाला जाता है। कुछ निरपेक्ष मान की प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम यहाँ पर आप बताएंगे कि निरपेक्ष मान की प्रॉपर्टी क्या क्या है। हाँ, निरपेक्ष मान के गुण क्या क्या होते हैं। पहला इसमें 3 प्रॉपर्टी है। पहला है अगर कोई भी मॉडुलस के अंदर 2 नंबर्स ऐसे मॉड के अंदर है तो इनकी वैल्यू हमेशा लेस इक्वल के बराबर होती है। लेस इक्वल होगा इन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के, मॉड x प्लस मॉड का y। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है अगर कोई भी मॉडुलस के अंदर 2 नंबर मल्टीपल फॉर्म में है, यानी मॉड x इंटू मॉड y, तो इसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के वैल्यू के अलग अलग मॉडुलस के मल्टीपल के बराबर होता है, मॉड x इंटू मॉड का y। तीसरा है कि अगर कोई भी 2 मेरे पास संख्या है x और y, तो मॉड x डिवीजन y, अगर इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग मॉडुलस के डिवीजन के भाग के बराबर होती है, यानी मॉड x डिवाइड बाय मॉड ऑफ y। ये 3 प्रॉपर्टी से फॉलो होगी। इसी 3 प्रॉपर्टी पे आपको काम करना है, किसी भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर उठेंगे। और कुछ यहाँ पर रूल है उसको हम वेरीफाई करते हैं, बट यहाँ पर निरपेक्ष मान के लिए इतने ही कंडीशन है। तो इसमें कुछ सवाल है, उसको हम एक 2 उदाहरण करके देख ले रहे हैं। हाँ, हम चलते हैं कि यहाँ पर 2 मेरे पास परिमेय संख्या, एक x बराबर माइनस का 4/5 और दूसरा y बराबर क्या है 3/7। इनको हम वेरीफाई करते हैं क्या इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। पहला हम सेटिस्फाई करते हैं क्या, मॉड ऑफ x प्लस y ये हमेशा लेस इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ y होता है। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाले तो दोनों को जोड़ते हैं। मॉड के अंदर माइनस का 4/5 फिर प्लस का 3/7, ये लेस इक्वल होता है कि नहीं होता है देखो। या तो होगा क्या, x की वैल्यू क्या है 4/5 है प्लस का सही माइनस के साथ, और ये है 3/7 है। चलो दोनों को वैल्यू हम फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर मिले क्या हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का 5 दिए क्या 15/7 35, फिर मॉड लेस इक्वल टू, इसको निकाल लो। ये तो मॉड की वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, नंबर को पॉजिटिव बना देगा तो 4/5 हो जाएगा, और ये तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 3/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, जैसे ही 28 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, यानी माइनस का 13/35 मॉड में
फिर ये वैल्यू लेस इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी 7 चौको 28 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 पचे 15 बटे क्या हो जाएगा 5 सते 35। इसको जैसे ही मॉडुलस ब्रेक करेगा तो नंबर को पॉजिटिव बना देगा, ये आ जाएगा, और लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 35, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43 बटे 35 आ जाएगा। अब यहाँ से ये आपको दिख रहा है यह संख्या जो है इस वाले से क्या है बड़ी है, जो कि पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। अगर कोई भी दो संख्या मॉडुलस में जोड़ी जाती है या तो बड़ी होगी या तो बराबर हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों को जब ऐड किया तो संख्या हमेशा इस वाले से क्या हुआ ये बड़ी हुई, इसलिए क्या है वेरीफाई, इसको लिखेंगे क्या ये, तो इसलिए 13 बटे 35 ग्रेटर देन 43 बटे 35, ठीक ना। ये पहले कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि संख्या क्या है इस वाले से संख्या से ये बड़ी संख्या हमेशा प्राप्त होगी। इसी तरह से इसको वेरीफाई करते हैं, इसी एग्जांपल की सहायता से इसको हम मिटाते हैं। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, क्या है मॉड ऑफ x मल्टीपल y इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड का y इंटू मॉड का y। इसको वेरीफाई करते हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। माइनस का 4/5 मल्टीपल 3/7, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है 4/5 गुणे सॉरी माइनस में मल्टीपल 3/7। चलो इसको ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 4 3 का 12 आ जाएगा और 7 5 का 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ब्रेक करेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 4/5 हो जाएगा गुणे ये 3/7 हो जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो माइनस को पॉजिटिव बना देंगे, यानी 12/35 हो गया, और इसको सॉल्व कर लो, देखो बराबर आता है 4 3 का 12 हो जाएगा और 5 7 का 35। ये भी दोनों को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी क्या करेगी मॉडुलस में सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है आपका डिवीजन वाला, यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होता है अगर कोई भी दो नंबर भाग में मॉडुलस के साथ है तो उसकी जो वैल्यू होती है वह अलग अलग मॉडुलस में भाग के बराबर होता है, यानी मॉड x भागे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x भागे मॉड ऑफ y। तो चलो वैल्यू यहाँ पर पुट अप करके देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 4/7 सॉरी 5 भागे क्या 3/7, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है कि नहीं, तो हो जाए क्या ये मॉड ऑफ -4/5 डिवाइड ऑफ मॉड ऑफ 3/7। इधर का सॉल्व करेंगे, जिस तरह से आप लोग भिन्न सॉल्व करते हो उसी तरह से भाग इसको सॉल्व करो, 4/5 होगा, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीपल फॉर्म बनाएंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। यहाँ पर भी वही काम है, इसको कर लो, जैसे मॉड ब्रेक करेगा तो प्लस कर देगा 4/5 हो जाएगा, इसको भी क्या करो डिवाइड बनाओ, ये भी प्लस हो जाएगा। हाँ, तो इसको अब क्या करते हैं, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, अगर करता है तो काट दो ऊपर चिन्ह, अदरवाइज मल्टीपल करते हैं। 7 चौका क्या हो जाएगा माइनस का 28 बटे क्या होगा 5 दिया का 15 मॉड में। इसको भी ऐसे कर लो, इसको डिवाइड कर लो 4/5 डिवाइड उल्टा मल्टीप्लिकेशन, अगले वाले बिंदु को पलट दो, 7 बटे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसको मॉड जैसे ब्रेक करेगा तो नंबर पॉजिटिव बना देगा, 28/35 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल कर लो तो हो जाएगा 7 चौका 28 और 3 5 का 15। यहाँ से दोनों संख्या क्या है आपस में भी बराबर है, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मॉड ऑफ x भागे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x भागे मॉड ऑफ y। इस तरह से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से किए जाएंगे।